अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट एंड स्टेट फंक्शंस। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर का ये पार्ट है। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट क्या होती है। ठीक है, स्टेट किसी भी सिस्टम की क्या होती है, उससे क्या मुराद होता है। अ थर्मोडायनामिक स्टेट इज़ सेड टू बी इन डेफिनेट स्टेट व्हेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज़ आर फिक्स्ड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो मौजूदा उसकी जो हालत है वो क्या है, वो किस हालत में मौजूद है, उसे हम कहते हैं कि वो स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स सी हम वही पुरानी एग्जांपल लेते हैं कि चाय की। ठीक है, अब हमारे पास एक कप है, उसके अंदर टी है, चाय रखी हुई है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हॉट टी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक कप है, ठीक है, इस कप के अंदर चाय है जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर, अगर हम ये कहें कि यानी कि ये हॉट है। ठीक है, अब क्या है कि ये कुछ देर बाद, अब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका, यानी कि इस डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर है, यानी कि अब ये हॉट है। ठीक है, हॉट हालत में है, ठीक है, हॉट स्टेट है। हम यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इसकी स्टेट अब क्या है, हॉट स्टेट है, गर्म हालत में मौजूद है। ठीक है, गर्म है तो ये इसकी स्टेट है। अब अगर इसका टेम्परेचर हो जाता है 27, सपोज कर रहे हैं कि हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, यानी कि ये कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है चाय। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इस चाय की जो स्टेट है वो कोल्ड स्टेट है। ठीक है, यानी कि ठंडी हालत में मौजूद है, तो ये क्या है, उसकी एक स्टेट हो गई। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी हालत होगी। अब अगर हम एक और चीज़ देखें कि हमने क्या करना है कि इस, हमारे पास, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये हॉट टी है, ठीक है, सॉरी कोल्ड टी है, ठीक है, ठंडी है, ठंडी है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसे गर्म करना चाहते हैं। अब गर्म करने के लिए इस दौरान में हमें क्या करना होगा कि कुछ हमारे पास ऐसी वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। ठीक है, जब इन्हें चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो हॉट के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी कि अब ये जो हमने दरमियान में ये जो हालत चेंज की, ठीक है, जितना हमें ये प्रेशर को चेंज करना पड़ा, टेम्परेचर चेंज हुआ या कोई और चीज़ चेंज की, तो इन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब स्टेट को, थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को स्टडी अगर हम करते हैं तो हम एक और चीज़ देखते हैं, हमारे पास होती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में अक्सर लोग डिफरेंस नहीं कर सकते, उन्हें पता नहीं चलता कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टेट फंक्शन को। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है, इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम व्हेन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है कि, अब सपोज कर रहे हैं हम कि हमने क्या करना है कि किसी ख़ास पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और हमने पहुंचना है इस पॉइंट तक। ठीक है, हमने जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम जब जाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा सफ़र होगा, ठीक है, इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो हम मैटर नहीं करता कि इस दौरान हमें कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हम किस तरीके से गए, ठीक है, किस तरीके से हमने सफ़र किया, ठीक है, क्या क्या हुआ हमारे साथ, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हम यहाँ तक पहुँच गए, ये क्या है, हमारे पास स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब स्टेट फंक्शन को हम क्या करते हैं कि स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। जो स्टेट फंक्शन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि बड़े हरूफ से हम उसे लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेशर है, कैपिटल पी से शो करेंगे, टेम्परेचर है, कैपिटल टी से शो करेंगे, और हमारे पास है इंथाल्पी, उसे कैपिटल ई से शो करेंगे, और फिर हमारे पास हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, उसे हम कैपिटल ई से शो करेंगे, और हमारे पास इंथाल्पी है, उसे हम कैपिटल एच से शो करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो स्टेट फंक्शन है उसकी टू इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, उसकी अहम खसूसियात होती है। अब सबसे पहले हमारे पास एक खसूसियत है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट फंक्शंस टू डिफाइन अ सिस्टम कम्प्लीटली। अब ये कहा जाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट फंक्शन है उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की स्टेट को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो स्टेट फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं पड़ी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास किसकी टेम्परेचर की वैल्यू है पड़ी, ठीक है, और प्रेशर की वैल्यू भी है पड़ी। अब जो वॉल्यूम है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। यानी कि हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर है, एक मोल आइडियल गैस है, ठीक है, एक मोल आइडियल गैस का जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो हमारे पास स्पेसिफाई है, फिक्स्ड है। अब हमने क्या करना है कि हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन से। अब जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है,
अब हमने यहाँ से क्या करना है कि हमने v की वैल्यू को फाइंड करना है, v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इस साइड पे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी है पड़ी, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी है पड़ी, और आर हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास स्टेट फंक्शन की ये हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें वो ये होती है कि द चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर चेंज डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये पॉइंट था, ठीक है, हमने या एक ये जगह है, एक ये सिटी है, मिसाल के तौर पर हम इसे सिटी का नाम दे रहे हैं, एक ये सिटी है। हमने क्या करना है कि इस सिटी से दूसरी सिटी, ये दूसरा सिटी है, हम इन्हें इस सिटी तक पहुंचना है, या इस जगह से हमने इस जगह तक पहुंचना है। तो इस जगह से इस जगह पहुंचने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने पड़े, हमें कौन से रास्ते अख्तियार करने पड़े, ये क्या है कि स्टेट फंक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। वो बस ये देख रहा है कि हमने यहाँ से सफ़र शुरू किया, ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास क्या इनिशियल स्टेट है, और हमने यहाँ पे पहुँचना था, हम यहाँ पे पहुँच गए, ये हमारे पास है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते इस्तेमाल किए, ठीक है, हमने कौन से तरीके इस्तेमाल किए, हम किस तरीके से पहुँचे, हमें कौन सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर सिस्टम के। फॉर एग्जाम्पल के इफ़ वी हीट अ सैम्पल ऑफ वाटर फ्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है कि पानी है, ठीक है, हम पानी को गर्म करना चाहते हैं। पहले उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री जब सेंटीग्रेड टेम्परेचर था उसका, तो हम यह कह सकते हैं कि ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है। अब हमने उसे हीट करना है, हमने तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये उसका क्या होगा, फाइनल उसकी स्टेट होगी, ठीक है। यानी कि हमने 0 से उसे लेके जाना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। द वे इन विच द टेम्परेचर चेंज इज ब्राट अबाउट हैज़ नो इफेक्ट। यानी कि हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी और उसकी फाइनल स्टेट क्या थी। हमने ये नहीं देखना कि टेम्परेचर को हमने किस तरीके से चेंज किया, हम 0 टेम्परेचर था, 0 से हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आए, कैसे लेके आए, हमने उसका टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज़ किया, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, कि आपने क्या करना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक माउंटेन है, ठीक है, पहाड़ है ये। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से लेके आपने पहुँचना है यहाँ तक, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब या आपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, आपने पहुँचना कहाँ पे, इस जगह पे, ये जो फाइनल हमारे पास, हम इसे नाम देंगे कि हमारी फाइनल स्टेट है। आपने यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग क्या करते हैं, चाहे आप सीधा रास्ता अख्तियार करते हैं आप, या आप क्या करते हैं कि आप कोई टेढ़ा रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी कि किसी दूसरे शॉर्टकट से जाते हैं या कोई और लंबा रास्ता अख्तियार करते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करा। बस ये देख रहा है कि ये आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ये क्या हमारे पास स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ से यानी कि आप, अगर आप क्या करते हैं कि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गए, ठीक है, इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेज तक पहुँचे, इस दौरान में आपको जितनी मुश्किलात आई, ठीक है, आपने जो रास्ता अख्तियार किया, चाहे वो लंबा था चाहे वो शॉर्ट था, जो भी रास्ता अख्तियार किया, ठीक है, जो भी मुश्किलात पेश आईं, जिस तरीके से आप पहुँचे, अब उस तरीके को हम कहते हैं कि वो हमारे पास है पाथ फंक्शन, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन क्या था कि स्टेट फंक्शन ये चीज़ नहीं देख रहा कि मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा कि हमने क्या किया कि हमने पानी को गर्म किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 तक। अब ये मैटर नहीं करता कि हमने उस पानी को गर्म कैसे किया, हमने बस उसे गर्म कर लिया, उसका टेम्परेचर हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लिया। लेकिन जो पाथ फंक्शन है उसमें हम ये देखेंगे कि पानी हमने अगर गर्म किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये पानी हमने कैसे गर्म किया, ठीक है, टेम्परेचर को हमने किस तरीके से चेंज किया है, ये चीज़ कहलाती है हमारे पास पाथ फंक्शन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आ गया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।